आदिवासियों का रहना होता है। लगभग 32-33% की आबादी पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की है। उसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग, जिसमें सबसे ज्यादा सतनामियों की संख्या है, उनकी आबादी लगभग 16% के आसपास में है। लेकिन इसकी इतनी आबादी के बावजूद भी देश में जो वनवादी फासिस्ट है, उनका एजेंडा है कि सबसे पहले आदिवासियों को और सतनामियों को हम अपने हिंदू धर्म के अंदर कैसे लाएं और किस तरह से उनको अपने एक टूल औजार के रूप में उपयोग करें, यह एजेंडा बहुत दिनों से चला रहा है। और इसके संबंध में हमारा संविधान क्या कहता है? जिस संविधान से देश का कानून, तमाम तरह के व्यवस्था स्थापित है, चल रहा है, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि इस देश के नागरिकों को अपने धर्म आस्था को मानने का, अपने धार्मिक विश्वास को बदलने और किसी भी धर्म को मानने का उसका मौलिक अधिकार है। कोई सामान्य अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार की विशेषता है कि और भी चीजों को भले ही हम संविधान संशोधन करके बदल सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार को नहीं बदला जा सकता। लेकिन आज इस देश के अंदर जो ताकत केंद्र में सरकार चला रहा है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम इस देश के लोगों को अपने उस लूट के साथ, जो लूट वो लोग आज तक करते आ रहे हैं और पिछले लगभग 7-8 सालों में जो लूट हुआ है, खासकर आपने देखा होगा कि इस लूट के खिलाफ तो हम लोग सब बोलते रहते हैं, लेकिन अभी 2 दिन पहले जो इस देश का सबसे बड़ा धन्ना सेठ अडानी के पर्दाफाश करते हुए किस तरह से विश्व में एक नई बात को लेकर के लोगों में जागृति आ रहा है कि हमारी उन संपत्तियों को, जिन संपत्तियों के पाई जोड़ करके इस देश में LIC है, बैंक है और तमाम ऐसे उद्योग जो हमारे नवरत्न कहलाते हैं, उनको लूटने के लिए जो खुला साठ खिल दिया गया है, उनका लूट जगजाहिर हो गया है। और इस लूट के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके, तो इसका सबसे बड़ा तरीका उन्होंने क्या निकाला है? सबसे बड़ा तरीका निकाला है कि इस देश के लोगों को यह कहा जाए कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और जितने भी तुम सब लोग हो हिंदू हो, और इस हिंदू राष्ट्र बनने से तुम हिंदुओं को फायदा होगा, तुम हिंदुओं को लाभ होगा। ये ऐसा झूठ यहाँ पर कहा जा रहा है। सबसे पहली बात तो यह साथियों कि आदिवासियों का धर्म, सतनामियों का धर्म और भी ऐसे कई वर्ग है जिनका धर्म हिंदू धर्म से मेल नहीं खाता। उस धर्म का जो सिद्धांत है, जातिवाद का सिद्धांत है, पेट से ही जिसको छोटा और बड़ा बना दिया जाता है, ऐसे धर्म के खिलाफ आदिवासियों ने, सतनामियों ने, गुरु घासीदास ने और तमाम उन लोगों ने जो इस देश में समता स्वतंत्रता चाहते हैं, उन लोगों ने काफी लंबी लड़ाई लड़ा है। और उस लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने घोषणा की है, ये आंदोलन किया है कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं, हम जुल्म सितम के खिलाफ हैं। तो आप बताइए, जो जातिवाद के खिलाफ इतिहास बनाया हुआ है, जो जुल्म सितम के खिलाफ इतिहास बनाया हुआ है, वो हिंदू कैसे हो सकता है? नहीं, जबर हिंदू कहा जा रहा है। ये तो वैसी बात हो गई जैसे अगर किसी को किसी गांव में कह दिया जाए, अगर किसी रामलाल के बच्चे को कहा जाए कि तुम्हारा बाप का नाम रामलाल नहीं है, तुम्हारा बाप का नाम रामलाल नहीं है, तुम्हारे बाप का नाम श्यामलाल है, तो उस आदमी को कैसा लगेगा? आप सोच सकते हैं।
मैंने सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि तुम हराम के औलाद हो। कहा जा रहा है ना, क्या कहा जाता है ऐसे लोगों को? जिसके बाप को आप दूसरे का नाम लेके पुकार रहे हो तो उसको सीधा सीधा कहा जा रहा है तुम हरामी के औलाद हो। अब बताइए मुझे, लाखों लाख सत्नामी लोग जो अपने गुरु घासीदास के सतनाम धर्म को मानते हैं, अगर उन्हें कहा जाता है कि तुम सतनाम धर्म के नहीं हो, तुम हिंदू धर्म के हो और सतनाम जो है हमारे हिंदू धर्म का जाति है, तो क्या उसको गाली नहीं दिया जा रहा है? उसको ऐसी गाली दिया जा रहा है जिस गाली के चलते गांव में लाठी और तप्पल उठ जाता है। हराम कहना मतलब सीधा सीधा उसके बाप को नकारना है। तो ऐसी हालात में ये देश के अंदर मनुवादी फासिस्टों की सरकार हमारे इतिहास को, हमारी विरासत को, हमारे संघर्षों के उस महापुरुषों को, उनके दिए हुए धर्म को अगर मान्यता नहीं दे रहा है तो सीधा सीधा गुंडागर्दी तानाशाही है। और इस गुंडागर्दी तानाशाही के खिलाफ हमारी संस्था गुरु घासीदास सेवादार संघ TSS आज से नहीं 20 साल से लड़ते आ रहा है, लेकिन सरकार के कान में छू कर नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि जो आज सतनाम धर्म के तथाकथित गुरु महंत बने हुए हैं, एक नहीं कई दर्जन लोग हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं गुरु गंडायन। तो गुरु गंडायन मतलब कोई गाली नहीं होता। गुरु गंडायन का मतलब होता है गाड़ा गाड़ा गुरु या गड्डी गड्डी गुरु, तो उसको कहते हैं गुरु गंडायन। तो ये गुरु गंडायन और महंत संत ये सब मिल के क्या बोलते हैं कि नहीं, सतनामी हिंदू धर्म का एक जात है। अब आप बताइए, खुलेआम कहते हैं, आप उनको बुलवा लीजिए। और ये बात को आज नहीं, गुरु बालक दास की हत्या होने के बाद सन ईस्वी 1860 में गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र गुरु बालक दास की हत्या किया गया औरंगाबाद में। क्यों किया गया? ये चाहते थे कि यहां आदिवासियों का, सत्नामियों का, पिछड़ों का, दलितों का, शोषित वंचितों का जमीन जायदाद को हड़प करके ये मरहट्ठा पेशवा का जो शासन था, उस शासन के गुंडे बदमाश उनके जमीन पे हड़प ले और उसके खिलाफ सत्नामी ना कर सके। उनकी हत्या की गई और उसकी हत्या के बाद आज 2023 कितने साल हो गया है? लगभग 160 साल से ऊपर, 160 साल से ऊपर हो रहा है। और सतनाम आंदोलन, सतनाम धर्म कब बना था? 1820 से 1850 तक, 1860 तक, 40 साल तक आंदोलन चला, धर्म बना। उसको खत्म करने के बाद 163 साल आज हम बुलावे में बैठे हुए हैं। और इस बीच में यही जो सो-कॉल्ड गुरु गंडायन, उनके पूर्वज लोग क्या किए? सतनामियों को अपना गुलाम जात बनाने के लिए कोई गुप्त रूप से समझौता नहीं किए, गुप्त बात नहीं किए। अरे बकायदा प्रमाण पत्र कागज में छपवाए हैं। वो कागज हम नहीं छपवाए हैं। उसे क्या लिखा हुआ है? उसे लिखा हुआ है कि सतनामियों को जनेऊ इसलिए दिया जा रहा है कि वो गौ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा कर सके और सतनामियों का उद्धार हो सके, इसीलिए जनेऊ दिया जा रहा है। ऐसा सर्टिफिकेट जारी किया गया है। अब बताइए, खुलेआम जहां लिखित रूप से हमें उनका सेवक, चाकर, नौकर और तमाम तरह के जो भी उनके मन में आया करते आ रहे हैं, और आज जब हम इस बात का विरोध करते हैं तो ये तमाम गुरु गंडायन, उसे चिले चपाटे, गुंडे पुंडे ये दांत नहीं पोड़ देते हैं। उसका कोई आज तक विरोध नहीं करते कि क्या ये जनेऊ का प्रमाण पत्र गलत है कि सही है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर हमें अपनी विरासत को, आजादी को, मन के मनी को जगाना है, क्योंकि सबसे पहली बात यह, बहुत लोग कहते हैं कि धर्म में क्या रखा है यार, धर्म में क्या रखा है? आदमी को रोटी, कपड़ा
मकान चाहिए। मैं कहता हूं साथियों, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए चाहिए, इसमें तो हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो चाहिए। लेकिन क्या एक मनुष्य को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान चाहिए, या उसके आत्मसम्मान, उसके अंदर जो भावना है उसका भी सम्मान इज्जत होना चाहिए कि होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। ये क्या कहते हैं कि धर्म में क्या रखा है? हम कहते हैं धर्म में बहुत कुछ रखा है। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का किताब पढ़िएगा, नागपुर में दिया हो उसका दीक्षा भूमि में पढ़िएगा। उन्होंने क्यों अपने उम्र के आखिरी दरमियान 1956 के अंदर उस जातिवादी जुल्मी हिंदू धर्म को छोड़ा और समतावादी धर्म को अपनाया? वो इसलिए कि उनका कहना था कि हम चाहे कितना भी उन्नति कर लेंगे, कितना भी पेट भर लेंगे, लेकिन जब आपके सिर में जूता पड़ा रहेगा, गले में जूते के माला पहने रहेगा, तो आपका पेट भर के रहना क्या सही है? नहीं। पेट भरने के लड़ाई, इसीलिए हमारा नारा है रोटी और सम्मान। हमें रोटी भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए। इस रोटी सम्मान के लिए आज हमारी संस्था जीएसएस आवाज उठा रहा है कि हमारे लोगों का रोजी रोजगार की बात, शिक्षा पढ़ाई की बात और तमाम वो अधिकार जो हमें इस देश में एक नागरिक होने के हैसियत से मिलना चाहिए, वो मिले, और हमें अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम जो कानून की बात कहते हैं, कोई नई बात नहीं कह रहे साथियों। हमारे इसी देश में 1820 में एक कानून बना, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कानून। नेशनल असेंबली के अंदर में, दिल्ली में ब्रिटिश हुकूमत के अंदर में एक कानून बना। उस कानून में क्या लिखा हुआ है कि सिखों का तमाम गुरुद्वारा अब सिख धर्म के मानने वालों के नाम पे होगा। इसके पहले किसके नाम पे था? इसके पहले जैसे आज भंडार किसके नाम पे है? व्यक्तिगत एक गुरु तथाकथित गुरु के नाम पे है। चटुआ खड़ुआ किसके नाम पे है? तथाकथित गुरु के नाम पे है। आपका बोरसरा बाड़ा गुड़ियारी बाड़ा किसके नाम पे है? प्राइवेट पूंजीपति के नाम पे है। तिरासी बाड़ा किसके नाम पे है? सरकार के पुरातत्व विभाग के नाम पे है। आपके नाम पे है क्या? कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनको इस संबंध में लड़ने की जरूरत ही नहीं है। लड़ने की जरूरत किसको है? लड़ने की जरूरत उन लोगों को है जो रात दिन खटते हैं, खेतों में, खलिहानों में, कारखानों में, और तमाम उन उत्तर प्रदेश और पंजाब के उन भट्ठों में उनको जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर उनके अधिकार नहीं मिलेगा तो पलायन करते रहेंगे। उसी तरह का जो है उनके साथ जुल्म सितम होते रहेगा। इसी साथियों, हम ये जो ज्ञापन आज देने जा रहे हैं, इस ज्ञापन को आप समझिए, और ये तो आंदोलन भी हमारा एक प्रकार का धरना का शुरुआत है। हम आने वाले दिनों में इस बात को आगे बढ़ाएंगे और उन तमाम लोगों से, हम और तमाम अल्पसंख्यकों से, धार्मिक अल्पसंख्यक हो, चाहे मुस्लिम हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, उन राजनीतिक पार्टियों से जो इस देश के संविधान को मानता है, जो इस देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, उन सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक संस्थाओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो समर्थन करें, आए और इस बात को आगे बढ़ाएं। और आप सोचिएगा कि और कोई आकर के आपको साथ देगा, नहीं देने वाला है। क्यों? मैं अंत में थोड़ा सा बोलने के बाद में, हमारे साथी लोग हैं, वे लोग भी बोलेंगे, जरूरत पड़ने पे मैं भी बातों को और स्पष्ट करूंगा अगर कोई ऐसी सवाल आएगा तो। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि आपको हमको भरमाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए सतनामियों को आदिवासियों से लड़ाओ, आदिवासियों को यादव से लड़ाओ, यादव को कुर्मी से लड़ाओ, ये आपस में जो जातिवाद का लड़ाने का काम है, उनका एक बात सिद्धांत है कि देश में एक छत्र पूंजी शाही का राज होना चाहिए और सबको हम हिंदू हिंदू कह करके उनके गले में एक झूठ का मुलम्मा चढ़ा के उनको खुश रखेंगे कि तुम तो हिंदू हो, तुम्हारा राज आ गया, तुम्हारा राष्ट्र बन गया। इसी हर को समझना है
इसको हमें ही समझना है, बाकी दूसरे को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको जरूरत भी नहीं है। एक किस्सा बता करके मैं बात खत्म करूंगा कि किस तरह से इस लड़ाई को, आंदोलन को हम आप चला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं चला सकता। साथियों, आप जानते हैं कि जो नदियों में एक सिरे से दूसरे किनारे में पहुंचना होता है तो नाविक होता है, डोंगहार। छतरई आप सब समझते होंगे। डोंगर चलिए कहा बोलते हैं केवट भाई। केवट भाई एक तो नदिया मां डोंगर चला के पूजा करती से। तब वही समय, मैं कथा प्रवचन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कथा भी सुनिए। ये कथा को सुनकर के आपके दिमाग में कुछ खुलेगा। वही समय वो नदिया में आके वाले एक बहुत बड़े बड़े पंडित बनाई, पंडित महाराज बनाई। उनका हाथ में बड़े पोथी पुराण है और नदी में आके कहते, अरे केवट। देखो वो लोग किसी को बुलाते भी है संबोधन तो रे में बोलते हैं। हम किसी चीज को बोलते हैं तो भाई बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, केवट भाई। लेकिन वो कहते हैं केवट, अरे सत्ता में, अरे राउत, अरे कैली, ये उनका संबोधन है। तो उन्होंने कहा, अरे केवट, हम लोग वो पार जाना है तो डोंगा में बैठा ले। तो वो केवट भाई कहते कि महाराज मोर तो पूछे छे, आओ बैठा। वो बैठा ली और डोंगा में बैठे के बाद वो महाराज पंडित पोथर्रा मन नदी में आगे डोंगा नाकत। अब डोंगा नाके में हो हमारे अतिथि वक्ता में सरदार जर्नैल सिंह जी, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के प्रतिनिधि आ गए हैं, आइए स्वागत है। और हमारे एडवोकेट साकिर कुरैशी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा रायपुर के, वे भी आ गए, स्वागत है। और मैं अब अपनी बात अच्छा आ रहे। तो जब वो डोंगा में बैठ गए, आइए सरदार, आइए सरदार जी, स्वागत है, सत श्री अकाल। तो जब डोंगा में बैठ गए तो क्या हुई, केवट के रोज के पूजा रहा है, एक पाले ऊपर नहकाए के, तो बोला मालूम रहते कि कैसे ढंग से डोंगा चलाना है। कुछ हो गए तो कैसे तय करके अपन रक्षा सुरक्षा करना है। लेकिन वो जो पंडित पोथर्रा में बैठे रहा है, तो पोथर्रा वाला तो ज्ञान बढ़ाने के आदत है, ज्ञान उपदेश देके उनकर माने आदत और उनकर जन्म जन्मांतर के उनकर कैरेक्टर चरित्र है। वो पोथर्रा में कहते हैं केवट ला, क्यों रे केवट, तुम कभी आज तक वेद शास्त्र महाभारत भागवत बाँचे हैं थे, पढ़े हैं मतलब? तो केवट भाई कहते, महाराज तय तो पढ़ेगा था, तो मैं तो स्कूल के मुंह नहीं देखे हो। अब वो तो रात दिन जो है अपन दादा संग, अपन भाई संग में एक डोंगा चला के गुजर करता हूं। तो पोथर्रा पंडित बन कागज है, अरे तब तो तेरा आधा जीवन खराब हो गया, आधा जो जिंदगी है वो खराब हो गया। तो आगे चल करके फिर बोली, अच्छा तुमने किसी भगवान का पोथर्रा फिर उठा दिया, तुमने किसी मंदिर भगवान का दर्शन किया है? तो कहते महाराज मैं वो रास्ता पर नहीं सकूं, बोले जाए की अनुमति नहीं है। तो पोथर्रा पंडित को कहते अरे तब तो तेरा पूरा फिर आधा जिंदगी खराब हो गया। अब ऐसे कई के आदमी है डोंगा नहाते थे, और जब भी नदियों में पहुंची डोंगा तो उतने समय ऊपर बादल में कहा देखा था, करिया बादल छाए लगी और पानी गिरे, कैसे भयंकर मौसम बन गए। केवट भाई समझ गए कि अब मौसम जो है वो बहुत भयंकर, पानी गिरने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है। तो
पीछे मत हो, मैं तो बात चाहूँ, लेकिन ये महाराज मैंने ज्ञानी मन लग पूछे था कि ये मन लग तो वो केवट भाई कहते ए महाराज, तो कहते हाँ बोलो बोलो क्या बात है, ये बताओ तुम तौरे जानते हो? क्या बोल रहा है जी तौरे? अरे तौरे नदी में तौरे जानता हो? तो नहीं इसकी जरूरत है क्या, हम नहीं जानते। तो केवट भाई कहते हैं तब तो तेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। कहने का मतलब है साथियों कि जो अपने आप को बड़े बड़े पोथरना पंडित, बड़े बड़े गुरु ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा संत कह के अपने को बुलाते हैं, प्रवचन मारते हैं, उपदेश छाड़ते हैं, वो कोई काम के नहीं होते। असली इस देश को दुनिया को बनाने वाला एक आढ़ा भाड़ा दिखने वाला किसान है, मजदूर है, विद्यार्थी है, कर्मचारी है, वैज्ञानिक है, यही दुनिया को बनाता है, यही विकास करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन गुरुओं महंतों संतों का आप फिक्र मत कीजिए, उनको कहने दीजिए, गुरु ज्ञान देने दीजिए। हम जो गरीब किसान मजदूर लोग हैं, एक होकर के आगे रास्ता चलाएं, इस देश के संविधान को बचाएं, हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को बचाएं। इस देश में किसी धर्म का राष्ट्र का कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। इस देश में सार्वभौम तमाम तरह के धर्मों का यहाँ सम्मान होना चाहिए, उनको धार्मिक विचार का, आजादी का पूरा अधिकार होना चाहिए। इतनी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय सतनाम, जय सतनाम, जय संविधान, जय संविधान।